बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 8 बजे हम सब मिलकर बिहार में पंचायत राज कानून के माध्यम से गांव में रहने वाले किसान मजदूर के विकास के लिए सरकार के 29 विभागों के साथ मिलकर विकास करने की बात पंचायती राज प्रतिनिधियों के द्वारा की गई है। प्रत्येक विभाग में कौन कौन सा कार्य पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से करना है, जिसको हम लोग पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में प्राप्त अधिकारों की चर्चा भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। कल नेटवर्क की गड़बड़ी से शिक्षा विभाग समाप्त हम लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन आज मूलतः हम लोग इसको शिक्षा विभाग में जो कार्य करना है उसका आखिरी होगा। साक्षर भारत मिशन आज का विषय है। साक्षर भारत मिशन क्या है? हम सभी जानते हैं कि राज्य ही नहीं, देश के अंदर निरक्षरता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आजादी के साथ ही कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार करती रही। बावजूद जो आशा थी राज्य के अंदर, देश के अंदर निरक्षर लोगों को साक्षर करने का, वह दर काफी कम रहा। फिर बाद को दिनों में 8 दिसंबर 2009 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर साक्षर भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिस साक्षर भारत की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आप सभी भली भांति जानते हैं कि निरक्षरता कितना बड़ा अभिशाप है कि गांव की गरीबी, बदहाली, बीमारी एक बड़ी कारण है निरक्षर होना। अंधविश्वास, पिछड़ापन को बढ़ावा मिलता है। अंधविश्वास की तरफ लोगों का रुझान गांव के अंदर जाके देखेंगे। साक्षर नहीं होने का मतलब जो कुछ कह दिया उसी पर विश्वास कर लिया। अंधविश्वास के प्रति बहुत सा काम खराब हो जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, खास करके महिलाओं में जब हम देखेंगे तो साक्षरता की दर बहुत ही कम है। सरकार की विभिन्न योजना जो चलाई जाती है, जिसकी उचित जानकारी नहीं होने के कारण गांव के अंदर महत्वपूर्ण योजनाओं में भ्रष्टाचार ज्यादा देखने को मिल रहा। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार ने इस बार निर्णय लिया, ठोस निर्णय लिया कि निश्चित रूप से हम जो है साक्षरता का जो दर है, खास करके 15 से 35 के बीच के जो महिलाएं हैं, केंद्र बिंदु में तो महिला ही है, आप सभी जानते हैं, जिसको लेकर के इसको तय हुआ कि 80% कम से कम हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। प्रत्येक वयस्क को जो एक मूलतः जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए यह सरकार ने निर्णय लिया। खास करके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जवाबदेही दी गई कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद अपने अपने स्तर से इसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए लोक शिक्षा केंद्र की भी स्थापना की बात है। तो जिसकी साक्षर भारत के 4 पॉइंट बनाया गया मुख्यतः, जिसकी जिक्र करके हम आगे बढ़ेंगे। और साक्षर वयस्कों को कर्जात्मक साक्षरता और गणित की जानकारी देना। जो भी 15 से 35 आयु वर्ग के महिला और पुरुष हैं,
उन वयस्क को कर्जात्मक साक्षरता यानी साक्षरता का दर उसको इतना हम शिक्षित करेंगे, जो यह त्रिस्तरीय पंचायती राज की जवाबदेही पर दे रहा। आगे जब लोक शिक्षा केंद्र की चर्चा में आप स्पष्ट समझेंगे, तो यह ग्राम पंचायत की जवाबदेही है कि असाक्षर वयस्क को कर्जात्मक साक्षरता यानी हर काम को कर सके, हर काम को जान सके, सरकार की जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं उसको हम समझ सकें, ये उसकी गणित की जानकारी माने उसकी सारी प्रणाली को वह जान जाए। इस तरह से उनको हम लोगों को उचित शिक्षा देना है। नवसाक्षर वयस्कों को उनकी बुनियादी साक्षरता से आगे की शिक्षा जारी रखने तथा औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के समतुल्य शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था है, मूलतः जो पहला क्लास से 8वें क्लास तक के जो विद्यार्थी को जो हम लोग जो विद्यालय के अंदर अध्ययन करते हैं, तो उसी को कह रहा है कि उस स्तर पर उसको ले जाकर के खड़ा कर देना, यानी समतुल्य उसको शिक्षा हो जाए। क्योंकि सभी किताबों का अध्ययन, कोई अगर अपनी विचारों को रखता है, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी विचार रखता है, आम सभा में जाते हैं, ग्राम सभा में जाते हैं, वार्ड सभा में जाते हैं या जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो मूलतः बातों को आप समझ जाए। तीसरा बिंदु कह रहा है जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु नवसाक्षरों और असाक्षरों में आवश्यक कौशल विकसित करना। जीवन स्तर जो आपकी है उसको आर्थिक रूप से हम कैसे संपन्न बना लें। निरक्षर हैं, बहुत सा सरकार की योजना चल रही है जिसको हम आप नहीं समझ रहे हैं, तो उतना उसको साक्षर बना देना। उस असाक्षर जो अशिक्षित हैं कि आवश्यक कौशल विकसित हो। यदि उसके अंदर कोई कौशल हो, आप देखेंगे गांव में कि एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सा स्किल छुपा हुआ है, कौशलीय क्षमता है जो है निर्माण करता है। गांव में आप जाके बढ़ई को देखेंगे, लोहार को देखेंगे, कई ऐसा टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं। महिलाएं के जाके देखें, सिलाई कटाई बुनाई अच्छी गांव में महिलाएं जानती हैं, लेकिन वह निरक्षर हैं। तो सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चलती है जिसको उनको जानकारी नहीं है, इसलिए उनके कौशल का विकास नहीं हो रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि जीवन स्तर तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हैं। तो जीवन तब सुधरेगा जब उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उसको सिलाई बुनाई कटाई की जानकारी है, उसकी बढ़ई गिरी जानकारी है, कुर्सी टेबल बनाना जानता है, वो किसानों को कृषि यंत्र बनाना जानता है। ऐसी कई कुटीर उद्योग से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन निरक्षर है तो उसको जानकारी नहीं हो रही है, जिससे वो आगे अपने को आर्थिक रूप से संपन्न नहीं कर रहा है, जिससे उसकी जीवन